कि पटियाला शलवार कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पटियाला शलवार बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े को लिया हुआ है, जो कि हमारी नॉर्मल सूट में जो शलवार का कपड़ा दिया हुआ था उसी में ही हम अपनी पटियाला शलवार को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुंदा को कट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 भाग में कपड़े को रख लिया हुआ है, जैसे अर्ज से कपड़ा होता है। फिर उसके बाद इसको फोल्ड पार्ट में करना है, तो कुंदा हमें लेना है। तो सबसे पहले हम अपनी शलवार की लेंथ ले लेंगे कि कितनी आपको शलवार रखनी है, लंबाई यानी कि, और फिर उसके बाद कुंदा कितना रखना है। तो जो भी शलवार आपकी होगी उसका कुंदा आप यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। पटियाला शलवार कुंदे की चौड़ाई हम यहाँ पर 7 इंच ले लेंगे, और लंबाई जो होगी उसमें से हम बेल्ट का पार्ट को माइनस करके फिर उसके बाद हम अपनी बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट हमारी होगी 6 इंच, और जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें से 6 इंच माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारी शलवार 37 इंच की हमारी शलवार है, तो उसमें से हमने 6 इंच माइनस कर दिया, तो हम यहाँ पर 31 इंच में मार्क कर लेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे, और जो हमारा 7 इंच का फैब्रिक था उसको भी अलग करने के बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम 2 पार्ट में रख लेंगे। पूरा आपको ओपन करके रखना है अर्ज से, और अपने कुंदे की लेंथ देखनी है कपड़े में कि कहाँ पर आ रही है। मेरी बिल्कुल बराबर आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने रख लिया हुआ है। मैंने पूरा बराबर रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे सेम ऐसे ही रखना है। और बिल्कुल जहाँ से आपका किनारा होता है वहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क करना होगा, और दूसरी साइड से भी आपको 1 इंच पे मार्क करना होगा। इस साइड आ जाएंगे, आपको 1 इंच पे मार्क करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कुंदा लिया है वो 7 इंच का ले लिया है, और कली हम 1 इंच की यानी कि 1 इंच की ले लेंगे, तो हमारा टोटल 8 इंच हो जाएगा। और इसी तरह से हम अपना पैचा रेडी कर लेंगे। ये आपको तिरछा मार्क कर लेना है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आपको कपड़े में करना है। लंबाई आपकी जो होगी वो किनारे वाले पार्ट से आना चाहिए, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम अपना आसन बनाने के लिए जो क्रॉच वाला पार्ट है उसको लेंगे। तो यहाँ से करीबन 8 इंच ले लेंगे हम। इस तरह से ये जो कली आ रही है इसमें ही आपको ये वाला मार्क कर लेना है। अब इस तरह से आपको इस साइड भी आना है, और यहाँ पर भी 8 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये आपके इस तरह से मार्क हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी कलियाँ कटिंग करेंगे। पहले आप लोग इस कलियों को कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने क्रॉच वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। अब जब हमारी ये कली कटिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमारा जो हमने ये वाले पार्ट पे मार्क किया है इसको भी अलग कर लेंगे कटिंग करके। अब ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अब हम दूसरी साइड चलते हैं और उसमें भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपनी कली को उठा लेते हैं और किस तरह से रखना है आप ये देख लीजिए। ये देखिए हमारी 4 कलियां रेडी हो गई हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको कटिंग करके आपको दिखाया है ताकि आप लोग आसानी से इसको कटिंग कर सके कैसे होती। ये वाला पार्ट देखिए हमारा कटिंग हो जाता है। ये कली इस तरह से आएगी। अब अपना कुंदा ले लेते हैं, उसको रख के देख लेते हैं ये कैसा आ रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको आपको रख के ज्वाइन करना होगा। तो चलिए ज्वाइन करने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक कुंदा ले लेना है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी कलियों को लेना होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से अपनी कली को पकड़ना है और कुंदे पे रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाले पार्ट पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट को भी लेना होगा और इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक पार्ट में यहाँ पर स्टिचिंग कर ली हुई, यानी कि सिलाई को लगा लिया हुआ है। ये नीचे से इसका लुक इस तरह से आएगा। और इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको ऊपर का ज़्यादा वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड को जाएगा, और दूसरी कली में भी सेम ही रखिएगा, गलत मत करिएगा।
इस तरह से अब हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम मियानी को कटिंग करेंगे, तो जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था उसी को हमने ले लिया है और बिल्कुल तिरछा रख के इस तरह से इसको मोड़ के कटिंग कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका होता है मियानी कटिंग करने का। आप लोगों ने देख ही लिया ये कैसे कटिंग होगी। तो करीबन इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच ली है, इसकी लंबाई भी 7 इंच ली है। अब हम अपना आसन वाला पार्ट ले लेते हैं, क्रॉच वाला, उसमें यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे। हम एक ही पार्ट में दोनों मियानी को जॉइन करेंगे ताकि हमारी गलत नहीं हो। जो बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता मियानी कैसे जॉइन करें, ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया ताकि आप लोग घर पर आसानी से बना सकें। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही पैंचे में दोनों साइड हमने मियानी को जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ से अपने दूसरे वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने जॉइन कर लिया है मियानी को दोनों बार। अगर आप लोग जॉइन करना चाहें मियानी को तो करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही दोनों पैंचे नॉर्मल जॉइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी जॉइन करेंगे। तो यहाँ से आपको लेना है जहाँ से ऊपर की साइड से, और इसको पकड़ना होगा। ठीक है, और यहाँ तक ला के इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सिलाई लग जाएगा। तो बहुत ही देखिए इस तरह से करीबन इसका लुक आने वाला है। ठीक है, अब हम चलिए अपनी प्लेटें डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मशीन पे आ गए, तो आपको यहीं से रफ स्टिचिंग से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैक साइड में लेना है प्लेट डालने के लिए 3-3 इंच पे मार्क करना होगा। ठीक है, ये वाला मार्क हम 3-3 इंच पे करेंगे और जहाँ से हमने मार्क किया उसी मार्क को हम उठा के लाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये आपको जो प्लेट है वो कहाँ तक लाना है, जहाँ पे आपका क्रॉच वाला पार्ट जॉइंट हुआ है, यानी कि हमने जहाँ से मियानी लगाई है। यहाँ से हम ये जो हम प्लेट डालें, ये हमारी बैक वाली साइड में शलवार में प्लेट जाएगी। तो आपको शलवार की बैक वाली प्लेट आपको इस तरह से डालनी है। फिर उसके बाद हम ये वाली प्लेट को हटा देंगे। ठीक है, ये करीबन इस तरह से आती है, जैसे बॉक्स प्लेट हमारी पड़ती वैसे ही। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में बैक प्लेट डालना स्टार्ट करें। फ्रंट वाले पार्ट में हम 4 इंच से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और यही वाला मार्क जो होगा फिर इसको आपको उठाना है। सबसे फर्स्ट प्लेट आपको इस तरह से डालनी है, जो फर्स्ट प्लेट है। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद जहाँ से आपने ये प्लेट डाली, अब आपका इस प्लेट का आपको सेंटर देखना है कितना आ रहा है। करीबन आपने 4 इंच का लिया था, अब सेंटर जितना भी हो आपको उसको सेंटर पे मार्क कर लेना है। ठीक है, और जहाँ से आपकी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ से फिर आपको 4 इंच लेना है, यानी कि 4 इंच लेना है। और इसी प्लेट को आपको इस तरह से उठाना है, जहाँ पर प्लेट का सेंटर आ रहा था वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला पार्ट पे स्टिचिंग कर लेनी। बस आपको जैसे बस ये 2 प्लेट मैंने डाली हैं, सेम हमको इसी तरह से बाकी प्लेट डालनी है। फिर से हम देखेंगे इसका पहले सेंटर। ठीक है, सेंटर पे मार्क करेंगे, प्लेट के सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद प्लेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से हम 4 इंच रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये वाले यहाँ पर फिर सेंटर पे इस प्लेट को रख देना है। ठीक है, इसी तरह से हम रफ़ स्टिचिंग करते जाएंगे। जैसे मैं एक साइड आपको डाल के दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से दूसरे साइड भी डालना होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी बेल्ट आ रही है उसको नापते हुए जहाँ पर आपकी बेल्ट ख़त्म हो जाएगी बस उतनी ही प्लेट डालनी है, पूरे कपड़े में मत डालिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बेल्ट आपको जितनी भी रेडी करनी, यहाँ पर हम बेल्ट जो बनाएंगे वो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बनाना है। प्लेट आप लोग ध्यान कीजिए कैसे डालनी है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारी प्लेटों को डाल लिया हुआ है। करीबन इस तरह से ये हमारी प्लेट पड़ गई हैं। और अब हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को यहाँ पर मैंने इस तरह से करीबन 9 इंच पे इसकी लेंथ ले ली है और इसकी विड्थ ली है हमने करीबन 23 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि चौड़ाई। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन किया। हमारा फैब्रिक यहाँ पर शलवार में कम पड़ रहा था, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुर्ते का फैब्रिक लगा लिया हुआ है, क्योंकि हमने 2.5 मीटर फैब्रिक में यानी 2.5 मीटर कपड़े में शलवार को रेडी किया था। तो अब हम यहाँ पर अपना नेफा बनाएंगे, तो करीबन इस 1.5 इंच का बनाएंगे। ठीक है, जो बेल्ट वाला पार्ट हमारा होता है उसमें जो फोल्ड करेंगे वो 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। तो हमारी
हमारी बेल्ट करीबन 6 इंच के रेडी हो जाएगी। 1/2 इंच अंदर की साइड को जाएगा और 1/2 इंच टोटल सिलाई लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को इस तरह से स्टिचिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बाकी जॉइन करके दिखा दिया, बस आपको इस तरह, अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाहें तो जी बस ये आपको फ़ोल्ड कर लेना है, फिर आप इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं यहाँ पर, बट मैं इलास्टिक नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इलास्टिक वाला नहीं चाहिए था। ज़्यादातर मैक्सिमम सलवार में इलास्टिक नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद है तो शलवार में इलास्टिक, जैसे मैंने प्लाज़ो में इलास्टिक डालना बताया था वैसे ही शलवार में भी पड़ेगी। तो अब अपनी शलवार का ये वाला जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको सेंटर देख लेना है कैसे आ रहा है और उसमें एक कट लगा लेंगे तो जो हमारे बैक साइड हो जाएगा। और उसमें जो हमने जहाँ पर बैक साइड वाले में प्लेट डाली थी उसको यहाँ से रखना होगा और दोनों को जॉइन कर लेना होगा। इस तरह से बैक वाली पार्ट में जब स्टिचिंग हो जाएगी तो उसको आपको पूरा ऐसे लाना होगा और स्टिचिंग करते जाना है, ठीक है। एक सबसे पहले आपको बैक साइड से जॉइन करना है, फिर आपको फ्रंट से जॉइन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने अपनी बेल्ट को शलवार में जॉइन कर लिया हुआ है। ये इस तरह से इसको लुक आ रहा है देखने में। अब हम अपने पैंचों को तैयार करेंगे तो हमारे पैंचों के लिए हमने यहाँ पर बकरम को ले लिया हुआ है। ये करीबन हमने 2 इंच का बकरम कट किया है। चौड़े पैंचे यहाँ पर हम रेडी करेंगे और उसके लिए हमने यहाँ पर एक कपड़े की भी स्ट्रिप कटिंग करी है जो हमारी बकरम से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वन साइड हम लोग यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। और अब हम अपनी शलवार का पार्ट ले लेंगे पैंचे वाला जहाँ से हमारी कलियाँ जॉइंट हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपना ये पैंचे वाला पार्ट है जो बकरम वाला उसको लेंगे जहाँ से हमने एक साइड छोड़ दिया था। अब दोनों को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको जॉइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को अंदर कर देंगे, यानी ये बकरम वाले पार्ट को अंदर करके अपना पैंचा बना लेंगे। जैसे नॉर्मल पैंचे बनाते हैं, आपको जिस तरह से बनाना आता वो बना सकते हैं, या आप इसको वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा तो डिज़ाइन वाला भी पैंचा आप रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बकरम को रोक लेते हैं दोनों साइड से सिलाइयाँ लगा कर। यहाँ पर हमने इसको रोक लिया। फिर हम इसमें बिल्कुल एकदम सीधी सीधी सी यानी कि स्ट्रेट से सिलाइयाँ चला देंगे और फिर उसके बाद अंदर की साइड में हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर से हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। हमारी मशीन है कुछ इस तरह की, तो इसमें यहाँ पर डिज़ाइन बन जाती है। तो मैं ये वाला पार्ट ले ली हूँ, इसको बना लेती हूँ, ठीक है। इसमें आसानी से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है आपको डिज़ाइन बनाने के लिए, बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जाती हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट लेंगे, ये इस तरह का है, ठीक है। और इसको हल्का सा मशीन को कम करेंगे और यहाँ से बनाएंगे इसको। तो जो हमारी मशीन में जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं डिज़ाइन वाले, हम यहाँ पर पैंचे में सारा यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि इसका लुक किस तरह से आने वाला है। अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की नहीं मशीन है, नॉर्मल मशीन है, तो भी आप ऐसे हाथ से भी, मतलब अपने हैंड को भी, मैं आपको दूसरा वीडियो बताऊँगी कैसे आप लोग अपनी सिंपल वाली मशीन से भी डिज़ाइन वाले पैंचे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पैंचों को रेडी कर लिया हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह से हम दूसरे पैंचे को भी रेडी कर लेंगे। अब हम अपना पैंचा ले लेते हैं, इसको कैसे करना होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर लास्ट वाल में भी एक सिलाई मेरी रह गई थी, उसको भी हम लगा लेते हैं। इसको भी देख लेंगे कैसे लगेगी ये। अब हमारा पैंचा रेडी हो गया है। इसको आपको लेना है और इसको फोल्ड करना होगा,
ठीक है। अब आपको जितना भी पैंचा रेडी करना है यहाँ से ही हम अपना मार्क करेंगे। हम करीबन 6 इंच का पैंचा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया और फिर उसको इस तरह से आपको मार्क करना होगा। तो नीचे की साइड से आपके जितना भी फैब्रिक हो सकता है, पर आपको जो ऊपर तक के लेके जाना है वो आपको ये ध्यान रखना है, ये करीबन 1/2 इंच ही रहना चाहिए। जैसे मैं लेके जा रही हूँ सेम आपको ऐसे लेके जाना है। ये हो गई हमारी शलवार रेडी। बहुत यहाँ पर प्लेट भी बहुत अच्छी से बड़ी हुई हैं और इसका बहुत ही अच्छा घूम आ रहा है, आप देख। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।